आईबीएस का पेपर देने के बाद ओवरऑल मुझे जो लगा कि ये जो ऐसा पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया है कि इंस्टीट्यूट अब चाहते हैं कि जैसे कि ओवरऑल डेटा इंस्टीट्यूट के पास गया होगा कि मोस्टली सीएस क्या कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सीए डिग्री, वो जॉब की फील्ड में जा रहे हैं। बहुत ही कम सीए हैं जो फ्रेश बन रहे हैं, वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट की पहली इसमें कोशिश तो ये है कि मोस्टली अगर सीए प्रैक्टिस पे जाता है तो उसको कैसे अपने क्लाइंट को एडवाइस करनी है, क्योंकि कभी भी हमारे पास क्लाइंट जब आता है तो एक प्रॉब्लम लेके नहीं आता, उसके पास एक पूरा केस होता है और उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जीएसटी की प्रॉब्लम भी लाता है, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम भी लाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी लाता है। तो ये जो आईबीएस का पेपर बनाया, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें आईबीएस का पेपर था। पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, एक शॉर्टकट बना लिया था कि चलो ये जो यूट्यूबर्स जो नए नए सीए बन रहे हैं वो बता रहे हैं इस बुक से ले जाओ, हमारी बुक के ले जाओ, क्वेश्चन बैंक ले जाओ, तो मैं पहले अटेम्प्ट में वो ले गया। और जैसे ही मैं मई 2024 में वो बुक ले गया इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट की बुक रेफर ना करके उन प्राइवेट ट्यूटर्स की, एग्जाम में बैठते ही मुझे लग गया कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो बहुत इजी पेपर है। क्योंकि पढ़ने के बाद आपको प्रोविजन ही तो अप्लाई करना है। कोई ऐसा नया सब्जेक्ट तो इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं आईबीएस ने जो हमने पढ़ा नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि सीए इंटर फाउंडेशन का पूछा हो जो हम भूल गए हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का ग्रुप पहले निकल गया हो फर्स्ट और वो सेकंड दे रहा हो तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सीए फाइनलिस्ट हैं, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें माइंड में रहती है, बस हमें रिकॉल करना होता है। तो आईबीएस का पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट जो ये शॉर्टकट क्वेश्चन बैंक आ गए, यूट्यूबर्स आ गए, हमारी बुक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई भी कोचिंग लेने के बाद जब खुद पढ़ते हैं तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतना माइंड हमारे पास है कि हमारा माइंड खुद कहता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। और अल्टीमेटली जब हम जॉब पे जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो क्या उस टाइम भी हम यूट्यूबर्स का वीडियो देखेंगे, यूट्यूबर से गाइड करवाएंगे कि हमें कैसे क्लाइंट को एडवाइस करना है? नहीं। कुछ चीजें जब हम खुद गेम खेलते हैं तो बेटर रिजल्ट निकल के आता है, वही इंस्टीट्यूट चाहता है। तो इस बार नवंबर 2024 में मैं मोस्टली बुक ले गया, मतलब इंस्टीट्यूट की मोस्टली बुक ले गया, अभी पूरी बुक नहीं लेके गया, और वो प्राइवेट जो ट्यूटर्स हैं उनकी बुक लेके गया। लेकिन फिर वही चीज फील हुई कि काश मैं प्रोविजन को एक बार रिकॉल कर लेता, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट पॉइंट इन दैट मटेरियल ज्यादा बेटर होता अगर रिकॉल करके, या कुछ प्रोविजन मैंने क्या किया था अपनी कॉपी में बना रखे थे, जैसे ऑडिट है, लॉ है, आईडीटी है, इनके छोटे छोटे प्रोविजंस मैंने बना रखे थे, जैसे पेनल्टी कितना है और कितना अमाउंट डिपॉजिट होना है, ये सब बना रखे थे। उससे मैंने फाइंड आउट किया, बड़ी जल्दी मिल गया, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, आपने खुद लिखा है तो आप ढूंढ लोगे। इंस्टीट्यूट की एक एक बुक 200-300 पेज की, तो शायद हो सकता है ढूंढने में प्रॉब्लम हो, प्लस इंडेक्स हम ज्यादा इंस्टीट्यूट का देखता नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने ओवरऑल क्या बनाया है आईबीएस से, मुझे ऐसा फील हुआ अपकमिंग एग्जाम में अगर मेरा आईबीएस निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता है तो मैं अटेम्प्ट छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है आईबीएस को कैसे क्रैक करना है, राइट। तो आईबीएस के पेपर में जो आप अगर एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए, आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो प्लीज मेरी एडवाइस जरूर मानना आप, क्योंकि मैं भी एक सीए फाइनलिस्ट हूँ। आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते ही हैं, नोट्स बना के ले जाइए। और जिस बुक से आपने पढ़ा है, चाहे वो एसएफएम हो, चाहे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, ऑडिटिंग हो, डीटीआर, जिस बुक से आपने पढ़ा है थॉरली, उसी बुक को जरूर ले जाओ, चाहे आप कोई ले मत जाओ, ठीक। और प्रेफर ये करो इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ो, कि क्वेश्चन बैंक या प्रोविजन अगर इंस्टीट्यूट की बुक से आप पढ़ रहे हो तो इतना हमारे माइंड की कैपेसिटी है कि वो ढूंढ के बता देता है कि ये प्रोविजन कहाँ से आया है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था वहां पे इंटेंजिबल एसेट्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सिंपल क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्लोजर बता दो और उसका अगर डीऑर्गेनाइजेशन मतलब करना एक तरीके से स्क्रैप करना है तो कैसे उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो सीधा मैंने उसको इंडेक्स में देखा और उसको पूरा लिख दिया इंस्टीट्यूट से। मुझे लगा कि हाँ पूरा बुक से था, लेकिन हालांकि मैंने वो इंटेंजिबल एसेट ज्यादा ढंग से इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा नहीं था, बहुत पहले फाइनेंस फर्स्ट ग्रुप दिया था। इस तरीके से मुझे ऐसा लगा अगर हम एक बार गो थ्रू करते हैं, इंस्टीट्यूट तो अपने कंटेंट से ही पूछ रहा है। हाँ, अगर हम ये उम्मीद करें सेम क्वेश्चन आ जाए, सेम फिगर्स आ जाए, तो ये तो सीए फाइनल है, ये तो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल माय एक्सपीरियंस फॉर आईबीएस पेपर इज be self-dependent, be confident, and just feel that you are prepared, you have studied a lot, that you must prepare your own notes and carry that notes in your examination. Just go through the books from where it came from, right? Thank you so much. This was my short experience. I hope you will like this and I hope you will be benefited. Thank you so much.